नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ राज ठाकरे जो हैं वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं और लगातार एमएनएस के कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं, ऐसी बयानबाजी दे रहे हैं जिससे महाराष्ट्र में मराठी को लेकर और हिंदी को लेकर बवाल छिड़ा रहे। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस लगातार एमएनएस के विरोधी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस सबक सिखाने का काम भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे को मराठी अस्मिता के लिए उनका साथ देकर लड़ रहे उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं धोखा भी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर साथ आकर मराठी के लिए लड़ने का ऐलान करते हैं कि मराठी जो नहीं बोलेगा उसके कान के नीचे लगा दिया जाएगा। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से एक नहीं दो बार जाकर मुलाकात करते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक खुफिया कमरे में मुलाकात हुई है और 20 मिनट तक तीनों नेताओं की कहा जा रहा है के बाद एक दूसरे से बातचीत हुई और किन मुद्दों पर बातचीत हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, ये निकलकर अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसे में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का फडणवीस के साथ नजदीकी बढ़ाना, उनकी तरफ रुख करना, ये राज ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि राज ठाकरे को लग रहा था कि मराठी अस्मिता पर लड़ेंगे। जो कभी बहुत गहरे दुश्मन हुआ करते थे दोनों भाई, वो मराठी के लिए एक मंच पर आ गए। कारण सिर्फ एक था, बीएमसी चुनाव। इनका पहला प्लान साफ था कि मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा उठाकर जनता को बांटो, मराठी अस्मिता का कार्ड खेलो और फडणवीस सरकार को यह कहकर बदनाम करो कि वो मराठियों के खिलाफ है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को पीटकर, बाहरी लोगों को धमकाकर ये माहौल बनाने की कोशिश की कि वो मराठी संस्कृति के रक्षक हैं और फडणवीस सरकार बाहरी लोगों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन ये चाल उन पर ही उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। फडणवीस ने न सिर्फ सख्ती दिखाई है बल्कि जनता भी ठाकरे ब्रदर्स के इस ड्रामे को समझ चुकी है। लोग अब सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, हर मंच पर एमएनएस और शिवसेना यूबीटी की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसके साथ ही फडणवीस सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। एमएनएस की जो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं उन कार्यकर्ताओं की धरपकड़ तेज कर दी है। मुंबई हो, ठाणे हो, पुणे हो, सभी शहरों में बवाल करने वालों को बख्शा नहीं जा रहा है। और फडणवीस की तरफ से सख्त बयान में कहा गया था कि महाराष्ट्र में कानून का राज है और कोई भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह बयान न सिर्फ ठाकरे ब्रदर्स के लिए चेतावनी बल्कि जनता को यह भरोसा भी दिलाता है कि सरकार, जनता को यह भरोसा दिलाने के लिए कि सरकार उनके साथ है और कोई भी विवाद सरकार सहन नहीं करेगी। आपको बता दें कि 2008 में भी राज ठाकरे ने बाहरी लोगों के खिलाफ यही मराठी कार्ड खेला था और 2025 में भी बीएमसी चुनाव से पहले वही कहानी दोहराई जा रही है। लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स जो हैं वो 2019 में सत्ता से उद्धव ठाकरे चले गए और राज ठाकरे काफी वक्त से जो है सत्ता में उथल पुथल चल रहे हैं। तो ऐसे में दोनों को लगा कि जनता के बीच विश्वास बढ़ाना है, जनता का बहुमत पाना है या जनता को फिर से अपने चंगुल में फंसाना है, तो उसके लिए मराठी कार्ड खेल दो और ये दिखाने की कोशिश करो कि मराठी लोगों के साथ जो है सरकार अत्याचार कर रही है और हम मराठियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक मंच पर दोनों साथ आ गई, लड़ाई का ऐलान किया, लेकिन आपसी तालमेल तब बिगड़ता हुआ नजर आया जब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जाकर फडणवीस से मुलाकात करते हैं। गर्मजोशी से मुलाकात होती है क्योंकि एक दिन पहले ही फडणवीस की तरफ से उद्धव ठाकरे को ऑफर दिया जाता है कि आप इधर आ जाओ और अगले ही दिन ये लोग मुलाकात करने पहुंच जाते हैं और इस मुलाकात के कुछ दिन बाद फिर से मुलाकात तीनों की होती है। कहा जा रहा उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, फडणवीस की सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि फिर से मुलाकात हुई है। 20 मिनट तक तीनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। किस मुद्दे को लेकर हुई है ये खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राज ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। एक तरफ पहले राज ठाकरे गठबंधन उद्धव ठाकरे के साथ करते या नहीं करते इसको लेकर असमंजस था। उन्होंने ये भी कह दिया था कि तस्वीर नवंबर दिसंबर तक क्लियर हो पाएगी, लेकिन इसी बीच जो है उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं राज ठाकरे के साथ ही बड़ा खेल करने की कोशिश की है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात 20 मिनट तक हुई है। क्या बातचीत हुई है फिलहाल तो निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात को लेकर कई आशंकाएं लगाई जा रही हैं।
अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि ये मुलाकात अचानक नहीं बल्कि पहले से तय थी। हालांकि 20 मिनट की उस मीटिंग में क्या बात हुई ये सिर्फ 3 नेता ही जानते हैं, क्योंकि ठाकरे और फडणवीस दोनों ने ही ये सुनिश्चित किया था कि साथ में किसी भी बड़े नेता को नहीं लाया जाए। खास बात यह है कि यह मीटिंग ऐसे समय पर हुई है जब राज्य सरकार में 7 शिवसेना के नेता और विधायक शिवसेना यूबीटी नेताओं के जुबानी हमलों का सामना कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इस मुलाकात को लेकर कहीं ना कहीं शिंदे गुट भी थोड़ा नाराज बताया जा रहा है। अब आखिर क्या चल रहा है कुछ अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। और वही उद्धव ठाकरे जो हैं वो अब चुप चुप भी नजर आ रहे हैं, मीडिया में कुछ बयानबाजी देने से बच रहे हैं। हालांकि उनका एक बयान जरूर सामने आया है। उद्धव ठाकरे जो हैं ये कहते हुए नजर आए हैं मराठी भाषा, संस्कृति और जनता के हितों की रक्षा के लिए उनका और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे का एक साथ आना जरूरी है। अगर किसी को इससे दिक्कत है तो ये उनकी समस्या है। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस और एनवीए पर भी बयान दिया है। ये बयान उन्होंने पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए एक विशेष साक्षात्कार के दूसरे और अंतिम भाग में दिया गया, जिसमें उनसे स्थानीय निकाय चुनावों और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर सवाल किया गया। उद्धव ठाकरे ने बताया कि कांग्रेस के साथ बातचीत में यह सहमति बनी है कि वह स्थानीय स्तर पर निर्णय लेगी कि किस सीट पर किसके साथ गठबंधन किया जाए। अगर कांग्रेस ने यही राय दी है तो ठीक है, हम वही करेंगे जो एमवीए के घटक दल राजनीतिक रूप से उचित समझेंगे। तो महाविकास आघाड़ी में मिलकर उद्धव ठाकरे रणनीति भी बना रहे हैं चुनाव को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे के साथ नेता थे वो थोड़े से असंतोष में नजर आ रहे हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे क्या करना चाहते हैं। और ऐसे में राज ठाकरे भी थोड़ा घबरा गए हैं। क्या उनके लिए यह झटका है या फिर उद्धव ठाकरे वाकई इन राज ठाकरे के साथ हैं और ये मुलाकात, ये बातें किन्हीं और मुद्दों पर हो रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।